नहीं तो खेसारी लाल यादव जातिवाद करे, कब यादव के लिए खड़े हुए हैं, कब यादव के लिए बात किए हैं खेसारी लाल यादव? वो तो कलकार है, कलकार की बात करते हैं। यादव है तो हमको क्या फायदा? अगर हम यादव हैं तो उनके घर गए तो अपमानित हुए कि नहीं? हुए कि नहीं? तो फिर कहाँ जातिवाद है? हम जातिवाद की नजर से नहीं, देखिए नहीं जातिवाद के, हमारी बात को सुनिए, हम जातिवाद की नजर से खेसारी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या उनकी प्रवक्ता नहीं है कि उनके लिए हम बकर बकर बोलते जाएंगे। आपके भावनाओं को नहीं समझ रहा है, फिर आप उनको क्यों सपोर्ट करेंगे? ठीक है, मेरे भावनाओं को नहीं समझे, अधिकार के साथ हम उनसे लड़े, अधिकार था। खेसारी लाल यादव के घर मेरे अधिकार बनता है, हमने हक और अधिकार को समझते हुए लड़ाई लड़ने का काम किया। खेसारी लाल यादव सुधार भी किए, घर पर पूरा बंद करवा दिए कि नहीं कोई यूट्यूबर नहीं। जो लड़का खुद नाच की लवंडा की तरह दिख रहा था, वह लड़का आज इतना मजबूत है, इतना हैंडसम, इतना बड्डी बना कर रखा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। आप बताइए, जिसको इग्नोर किया गया था शुरुआत में किसी हीरोइन के माध्यम से, रानी चटर्जी के माध्यम से, तब भी अपने हौसला और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखते हुए खेसारी लाल यादव लगातार मेहनत किए। सर, उसको संघर्ष नहीं कीजिएगा। जब खेसारी लाल यादव के पास चलने के लिए एक साइकिल नहीं था, आज अपने बेटा को 2.5 करोड़ का गाड़ी गिफ्ट किए, उसको संघर्ष नहीं कहिएगा। जिसके पास रहने के लिए एक छत नहीं था, वह व्यक्ति कई करोड़ों से अपने गांव में, सुदूर इलाका में, रसूलपुर में बहुत बड़ा मंजिल बनवा रहे हैं, उसको संघर्ष नहीं कहिएगा। जिसको लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में नाच की लवंडा कहकर गिरा रहे थे, नाच की लवंडा करके उसको संबोधित कर रहे थे, वही खेसारी अपने आप इतना सींचे, इतना अपने आप को संघर्ष किए कि आज उनके पास जो चेहरा है, जो बड्डी है, किसी के पास भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है। सर, उसको संघर्ष नहीं करिए। इस संसार में बेटी के जन्म होने पर लोग दुख जाहिर करते हैं, बेटी को बोझ समझते हैं इस समाज के लोग, लेकिन खेसारी लाल यादव अपने बेटी को हर सफलता का, अपनी हर सफलता का, हर मंजिल का श्रेय अपनी बेटी को देते हैं। सर, इससे बड़ा गर्व की बात कोई होगा? जिस समाज में बेटी को लोग बोझ समझते हैं, उसी समाज के खेसारी लाल यादव अपने बेटी को लक्ष्मी मानते हैं, अपने बेटी को हर सफलता का श्रेय देते हैं। इससे बड़ा चीज़ हो सकता है? यहाँ तक कि संघर्ष 2 मूवीज में अपने बेटी को भी लाकर बहुत बड़ा रोल दिए, जिससे शिक्षा, जिस बेटी ने उस संघर्ष 2 में जो मूवीज में काम की है, उस कहानी से समाज में अच्छा संदेश गया है, अच्छा मैसेज गया है, लोगों को सीख मिला है। नमस्ते, प्रणाम, आप देख रहे हैं एक्शन बिहार। मैं आपका भाई हिमांशु कुमार और मैं इस वक्त कैलाशपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना में उपलब्ध हूं। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पे आज मंटू गोप जी हैं, और समाज सेवी भी कह सकते हैं इनको, ताकि हमेशा जो है ये सोशल वर्क करते रहते हैं, हमेशा जो है छात्रों को जो है सपोर्ट करते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाते हैं। आइए सबसे पहले मंटू जी का अपने चैनल में स्वागत करते हैं। तमाम मुद्दों पे भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले मंटू जी, आपका मेरे चैनल पे स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने आपके दर्शक हैं सभी को बधाई, शुभकामनाएं हैं। बाकी अब सवाल करिए। कैसे हैं आप? बढ़िया है, मस्त है। दशहरा अच्छा तरह से बीता, सब लोग देखा, बहुत अच्छा रहा। दशहरा तो बीत गया, अब तो दिवाली छठ का तैयारी करना है। दशहरा पे देखा जा रहा है कि अभी भोजपुरी फिल्म जो है, भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्म को लेकर के आग लगा हुआ है जी। दो कलाकार भोजपुरी के जो टॉप लेवल के कलाकार हैं, एक हैं पवन सिंह एक तरफ, तो एक तरफ खेसारी लाल यादव। दोनों लोगों का एक ही डेट पे, एक ही टाइमिंग पे लॉन्च होता है फिल्म जाकर के दशहरा के शुभ अवसर पे। एक तरफ खेसारी लाल का होता है संघर्ष 2, तो दूसरे तरफ होता है हर हर गंगे पवन सिंह जी का। तो आप किस फिल्म को सपोर्ट किए और किस फिल्म को देखें? देखिए, फिल्म हम किसी का नहीं देखे, न खेसारी लाल यादव का, न पवन सिंह का। अच्छा। हर हर गंगे की बात कर रहे हैं तो हर हर गंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार किए, तो वो तो समझिए कि पूरा देश के लोग देखा होगा। संघर्ष 2 एक गरीब बेटा का मूवीज है, और संघर्ष 2 में ऐसी कहानी बताया गया है जिस कहानी से समझिए कि हर लोगों के अंदर एक क्रांतिकारी, एक जोश जुनून पैदा होता है। संघर्ष 2 जो कहानी है, जो मूवीज है, वो ऐसे व्यक्ति लाए खेसारी लाल यादव जिनकी कहानी ही संघर्ष होती है, जिनका नाम ही संघर्ष का परिभाषा दिखाता है। क्योंकि खेसारी लाल यादव के बारे में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं, खेसारी लाल यादव के इतिहास को जानते हैं, तो वहाँ संघर्ष की परिभाषा खूब बखूबी रूप से समझ में आ जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति सुदूर इलाका में रहकर अपने आप को इतना सींचे कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री के बादशाह, ट्रेडिंग स्टार बनकर बैठा हुआ है। आप बताइए, जब रसूलपुर में खेसारी लाल यादव अपने आप को सींच रहे थे, जब हरि कीर्तन करते थे, गांव में रहकर झाल बजाते थे, तो उस समय का चेहरा नाच की लवंडा की तरह था, वाकई में नाच की लवंडा की तरह था। उस समय उम्मीद भी नहीं किया जा सकता था कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग स्टार बनेंगे या भोजपुरी मूवीज का बादशाह बनेंगे। उम्मीद नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय रानी चटर्जी खेसारी लाल यादव को इग्नोर की थी उनके चेहरा से कि अरे कैसा हीरो है, ये हीरो बनने लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक नाच के लवंडा आज भोजपुरी इंडस्ट्री में ट्रेडिंग स्टार बनकर बैठा है, तो संघर्ष है। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के मूवीज के दौर में देखा जाए तो खेसारी लाल यादव एक बादशाह हैं,
भोजपुरी मूवीज का बादशाह खेसारी लाल यादव है। पवन सिंह भी तो पावर स्टार हैं। पावर स्टार है, लेकिन मूवीज का बात कहा जाए तो मूवीज का बादशाह तो खेसारी लाल यादव है। हम बात करेंगे सिर्फ खेसारी का। खेसारी लाल यादव जो संघर्ष 2 लाए हैं, इस मूवीज को देखिए या ना देखिए, लेकिन एक बार खेसारी के घर जाकर उसकी कहानी को पढ़िए या खेसारी को सर्च कीजिए गूगल पर, उसकी संघर्ष की कहानी को पढ़िए, आपको बखूबी रूप से पता लग जाएगा कि संघर्ष क्या होता है। जो लड़का खुद नाच की लवंडा की तरह दिख रहा था, वह लड़का आज इतना मजबूत है, इतना हैंडसम, इतना बड्डी बना कर रखा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। आप बताइए, जिसको इग्नोर किया गया था शुरुआत में किसी हीरोइन के माध्यम से, रानी चटर्जी के माध्यम से, तब भी अपने हौसला और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखते हुए खेसारी लाल यादव लगातार मेहनत किए। सर, उसको संघर्ष नहीं कीजिएगा। जब खेसारी लाल यादव के पास चलने के लिए एक साइकिल नहीं था, आज अपने बेटा को 2.5 करोड़ का गाड़ी गिफ्ट किए, उसको संघर्ष नहीं कहिएगा। जिसके पास रहने के लिए एक छत नहीं था, वह व्यक्ति कई करोड़ों से अपने गांव में, सुदूर इलाका में, रसूलपुर में बहुत बड़ा मंजिल बनवा रहे हैं, उसको संघर्ष नहीं कहिएगा। जिसको लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में नाच की लवंडा कहकर गिरा रहे थे, नाच की लवंडा करके उसको संबोधित कर रहे थे, वही खेसारी अपने आप पर इतना सींचे, इतना अपने आप पर संघर्ष किए कि आज उनके पास जो चेहरा है, जो बड्डी है, किसी के पास भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है। सर, उसको संघर्ष नहीं कहिएगा। संघर्ष मूवीज कौन नाच का लवंडा कह रहे थे? सभी लोग कह रहा था, सभी लोग, भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम जितने लोग हैं, भोजपुरी के लोग जब उनको जो है ये नाच का लवंडा कहता था, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी के लोग ही तो अपनाया है उनको, तो फिर नाच के लवंडा कहने वाले को अपना कैसे? देखिए, भोजपुरी के लोग, भोजपुरी के दर्शक अपनाए, भोजपुरी के दर्शक खेसारी को बनाया, भोजपुरी के दर्शक के लोग कहीं ना कहीं खेसारी को स्टार बनाया। लेकिन खेसारी का जो चेहरा नाच के लवंडा था, वाकई में नाच के लवंडा की तरह दिख रहे थे। लोग उनको नाच की लवंडा क्यों कहते थे? भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे लोग हैं जो नाच के लवंडा कह के उनको नीचे गिराते थे कि लवंडा है, नाच के लवंडा है, ये कैसे हीरो बनेगा, इसके पास ना चेहरा है, ना बड्डी है, ना बोलने का लैंग्वेज, ये सब चीज़ कुछ नहीं था खेसारी के पास, रियली में कुछ नहीं था। लेकिन मेहनत किया ना खेसारी लाल यादव, मेहनत करके आज ट्रेनिंग स्टार भोजपुरी इंडस्ट्री में बनल है, हर गाना हिट होता है। अगर मूवीज का बात किया जाए तो मूवीज का बादशाह बनकर बैठल है। संघर्ष 2 की मूवीज की बात करिएगा ना, संघर्ष 2 वही लोग देखेंगे जो लोग इस जिंदगी में, इस संसार में, इस पृथ्वी पर किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और संघर्ष 2 मूवीज देख लेते हैं तो उनके अंदर एक क्रांतिकारी पैदा होगा। सर, क्योंकि संघर्ष 2 में उसी कहानी बनाया गया है। अगर उस कहानी से अगर आप अपने आप को देखते हैं ना, तो समझिए कि एक जुनून पैदा होता है। क्योंकि आज के दौर में संघर्ष कोई नहीं करता है। संघर्ष 1-2 महीना 3 महीना करके लोग अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं। लेकिन खेसारी को अध्ययन कीजिए ना सर, खेसारी का अध्ययन ही संघर्ष होता है और कुछ नहीं। अगर आप मूवी देखिए या ना देखिए, लेकिन संघर्ष की कहानी अगर पढ़ना है तो खेसारी की जीवनी को पढ़िए, उसकी हिस्ट्री को पढ़िए, खुद समझ में आ जाएगा। कहीं ना कहीं खेसारी लाल का जीवनी से मिलता जुलता ये संघर्ष फिल्म 2 जो है, संघर्ष 2 जो है, खेसारी लाल के जीवनी से मिलता जुलता ये फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल। जब खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में आए तो कोई लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कोई लोग उनका चेहरा नहीं बना दिया, कोई दर्शक उनका चेहरा नहीं बनाया, कोई लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के जो अपने आप को कौन कौन स्टार बोलते हैं, वो लोग खेसारी को बड्डी नहीं बना दिए, वो लोग ट्रेनिंग स्टार नहीं बनाए। कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव अपनी काबिलियत पर विश्वास रखते, मेहनत करते हुए अपने आप को इतना मजबूत बना दिए कि आज बादशाह बनकर बैठल है। तो संघर्ष तो खेसारी है। संघर्ष की कहानी हम बार बार कहेंगे, संघर्ष की कहानी, संघर्ष की परिभाषा जानना है तो एक बार खेसारी लाल यादव की जीवनी को जानिए, एक बार खेसारी लाल को पढ़िए, एक बार खेसारी लाल को देखिए, आपको संघर्ष की परिभाषा समझ में आ जाएगी। अच्छा मंटू जी, आप खेसारी लाल के मूवी का प्रचार कर रहे हैं, इधर एक तरफ हर हर गंगे भी पवन सिंह का कहीं ना कहीं रिलीज हुआ है और देखा जाए तो प्रचार प्रसार के भी मामले में कहीं ना कहीं पवन सिंह पीछे रह गए हैं, जिसके वजह से हो सकता है उनका फिल्म फ्लॉप कर गया हो, या फिर कहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी तक, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके फिल्म को जो है कह रहे हैं कि प्रचार में पवन सिंह प्रचार में कमी नहीं छोड़े हैं। जब देश के प्रधानमंत्री किसी मंच से प्रचार कर दे हर हर गंगे का, तो भाई इसको कम समझते हैं? कम तो नहीं है, लेकिन फ्लॉप होने का कारण क्या हो सकता है? फ्लॉप का मोदी जी कर दिए। कहीं ना कहीं देखिए, हमारे भारत देश में सभ्यता और संस्कृति को काफी लोग मानने वाले हैं, जो कि जो है आस्था को मानते हैं, तो इस फिल्म में भी संघर्ष फिल्म, अगर आप हर हर गंगे संघर्ष की तरह बनाए होते, अगर आप हर हर गंगे में मेहनत किए होते, तो आप किसी नेता, किसी मंत्री, किसी प्रधानमंत्री से भी नहीं प्रचार करवाते, तो खेसारी की जैसा आपका भी सुपर डुपर फिल्म जाता। देखिए, संघर्ष 2 अगर आज सुपर डुपर है तो एक गरीब का बेटा है, एक संघर्ष करने वाले का बेटा है, तब भी उसका संघर्ष 2 कहीं ना कहीं सुपर डुपर गया है। पवन सिंह ने हर हर गंगे बनाए, देश के प्रधानमंत्री प्रचार किए,
इस देश का, भारत देश का प्रधानमंत्री जब प्रचार किए तो काहे नहीं चला? वही तो सबसे बड़ा तो ये चीजें है कि भाई देश के प्रधानमंत्री सपोर्ट कर दिए तो चलना चाहिए। तो इससे यह हमें स्पष्ट होता है कि अगर आप, लेकिन खेसारी लाल प्रचार क्यों नहीं किए? खेसारी लाल यादव, अब ये लोग का दोनों का अलग अलग लगाव है। खेसारी लाल यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि हमारे बड़े भाई का हर हर गंगे है देखिए, लेकिन हाँ, खेसारी लाल यादव की संघर्ष बहुत बढ़िया है, सुपर डुपर है। उसको देखिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो संघर्ष 2 को देखिए, उसमें एक और कहानी है। सर, इस संसार में बेटी के जन्म होने पर लोग दुख जाहिर करते हैं, बेटी को बोझ समझते हैं इस समाज के लोग, लेकिन खेसारी लाल यादव अपने बेटी को हर सफलता का, अपनी हर सफलता का, हर मंजिल का श्रेय अपनी बेटी को देते हैं। सर, इससे बड़ा गर्व की बात कोई होगा? जिस समाज में बेटी को लोग बोझ समझते हैं, उसी समाज के खेसारी लाल यादव अपने बेटी को लक्ष्मी मानते हैं, अपने बेटी को हर सफलता का श्रेय देते हैं। इससे बड़ा चीज़ हो सकता है? यहाँ तक कि संघर्ष 2 मूवीज में अपने बेटी को भी लाकर बहुत बड़ा रोल दिए, जिससे शिक्षा, जिस बेटी ने उस संघर्ष 2 में जो मूवीज में काम की है, उस कहानी से समाज में अच्छा संदेश गया है, अच्छा मैसेज गया है, लोगों को सीख मिला है। क्योंकि कृति जो रोल की है, उससे सबसे ज़्यादा आज के जनरेशन में जो लोग अपने बच्चे को मोबाइल देकर बिगाड़ रहे हैं, जो लोग अपनी बच्चे को मोबाइल देकर छोड़ दे रहे हैं, लड़का गेम खेल रहा है, लड़का अपने दिमाग को गेम में ही बिजी रख रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा, संघर्ष नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं संघर्ष 2 में कृति के माध्यम से या खेसारी लाल के माध्यम से कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज गया है, देखने वाला चीज है। खेसारी लाल अपनी बेटी को ही खुद अपने फिल्म में काम देते हैं, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, तो गर्व की बात है भाई, सब लोग का अलग अलग मानसिकता है। खेसारी लाल यादव अपनी बेटी को बोझ नहीं समझते हैं, लक्ष्मी समझते हैं, जिसके कारण मूवीज में लाए। कल होकर खेसारी लाल की बेटी हीरोइन भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है कि नहीं? जब मूवीज में काम कर रही तो हीरोइन बनेगी। अच्छी बात है, हम लोग को ओर से बधाई है कि बिटिया आगे बढ़े। हम लोग सपोर्ट खेसारी लाल को किए तो बिटिया को भी करेंगे, क्योंकि अच्छा संदेश दे रही है, अच्छा दिशा में जा रही है। तो खेसारी लाल का बेटी का भी हम लोग को बधाई है, शुभकामनाएं हैं। अच्छा मंटू जी, आपका कुछ दिन पहले, अभी ही लेटेस्ट में कुछ महीना पहले आपका एक वीडियो मैं फेसबुक पे देख रहा था, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। आप खेसारी लाल के घर पे गए हुए थे वीडियो बनाने के लिए उनके घर का, वहाँ पे उनकी माँ के द्वारा जो शब्द आपको इस्तेमाल किया गया, उस चीज़ को लेकर के आप काफ़ी नाराज़ थे। आपको खेसारी लाल के तरफ से या फिर खेसारी लाल के घर के भी तरफ से आपको जो कहीं ना कहीं वहाँ पर डिमोरलाइज किया गया, फिर भी आप खेसारी लाल को जो है इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं और एक तरफ पवन सिंह का नाम भी नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब क्या मतलब बनता है? देखिए, खेसारी लाल यादव के घर गए, वहाँ अपमानित तरीका से कहीं ना कहीं वो लोग व्यवहार किया। तो मेरे ही साथ नहीं, शुरुआत में बहुत सारे यूट्यूबर के साथ हुआ होगा, लेकिन हमने गया तो वहाँ देखा स्थिति परिस्थिति, तो उसके लिए विरोध किया। क्योंकि विरोध जाहिर इसलिए किया कि हक अधिकार तो बनता है भाई। खेसारी लाल यादव के पास जब चढ़ने के लिए साइकिल नहीं था, आज 2.5 करोड़ का बेटा पर गिफ्ट कर रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग का भी श्रेय है। हम लोग भी उनका वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं उनके समर्थन में खड़े रहते हैं, तो अधिकार तो बनता है। मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप गोप हैं, वो भी यादव जी हैं, तो आप यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, यादव है तो क्या फायदा? क्योंकि देखिए अभी के समय में क्या है ना, मिश्रा जी एक बात बताइए, अब जातिवाद की बात कर दिए, यादव है तो क्या है? खेसारी लाल यादव नहीं, खेसारी लाल यादव है तो यादव से हमको क्या फायदा? खेसारी लाल से क्या फायदा? हमको फायदा क्या चाहिए? खेसारी लाल यादव नहीं, खेसारी लाल यादव हम बता रहे हैं, यादव है तो उससे क्या फायदा? हमको फायदा क्या चाहिए? कलाकार का कोई जाति होता है क्या? कलाकार का जाति नहीं होता है, लेकिन वही कलाकार तो जातिवाद भी कर रहा है। नहीं तो खेसारी लाल यादव जातिवाद करे? कब यादव के लिए खड़े हुए हैं? कब यादव के लिए बात किए खेसारी लाल यादव? वो तो कलाकार है, कलाकार की बात करते हैं। यादव है तो हमको क्या फायदा? अगर हम यादव है तो उनके घर गए तो अपमानित हुए कि नहीं? हुए कि नहीं? तो फिर कहाँ जातिवाद है? हम जातिवाद की नजर से नहीं, देखिए नहीं, जातिवाद के, हमारी बात को सुनिए, हम जातिवाद की नजर से खेसारी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या उनकी प्रवक्ता नहीं है कि उनके लिए हम बकर बकर बोलते जाएंगे। आपके भावनाओं को नहीं समझ रहा है, फिर आप उनको क्यों सपोर्ट करेंगे? ठीक है, मेरे भावनाओं को नहीं समझे, अधिकार के साथ हम उनसे लड़े, अधिकार था। खेसारी लाल यादव के घर मेरे अधिकार बनता है, हमने हक और अधिकार को समझते हुए लड़ाई लड़ने का काम किया। खेसारी लाल यादव सुधार भी किए, घर पर पूरा बंद करवा दिए कि नहीं कोई यूट्यूबर नहीं जाएगा, अब कोई वीडियो बनाने नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे वीडियो बनाने के बाद ये चीज़ तो सुधार हुआ कि भाई जब आपको नहीं बनवाना है वीडियो तो बिल्कुल रूप से बंद कर दीजिए, कोई नहीं आवे यूट्यूबर, कोई नहीं बनावे वीडियो आपका घर का। तो ये चीज़ें तो हुआ। रहा सवाल संघर्ष 2, तो उनकी प्रवक्ता नहीं है, उनकी प्रचारक नहीं है, या उनसे हमारी कोई फायदा नहीं है। नहीं, खेसारी लाल से मुझे फायदा चाहिए। संघर्ष 2 कहानी अच्छा है। देखिए आप खेसारी लाल, मेरी बात को पूरा होने दीजिए। संघर्ष 2 कहानी जो है समाज को अच्छा मैसेज दे रही है, समाज को अच्छा दिशा दे रही है, इसीलिए संघर्ष 2 के लिए हम चिल्ला कर प्रचार कर रहे हैं। हर हर गंगे भी
तो दे रही है, हर हर गंगे दे रही है, लेकिन फ्लॉप कर गई। देश के प्रधानमंत्री कोई बीजेपी किसी पार्टी, भाई कलकार का कोई जाति या पार्टी होता है क्या? होता है। होता है तो बताइए, नरेंद्र मोदी का क्या जरूरी था इसमें? तो देखिए ये भी तो हो सकता है कि जो है जो भी है फिल्म, जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्म आती है या बॉलीवुड में आती है या टॉलीवुड में कहीं भी फिल्म आती है, तो उसको तो प्रचार करने के लिए तो सभी लोग स्वतंत्र है। जैसे कि आप देखिए, आपको बार बार अपमानित किया जाता है, फिर भी आप खेसारी लाल के फिल्म जो है जो प्रमोट करते हैं, क्योंकि आपको वो अच्छा लगता है। अपमानित की बात अलग है, हमारे साथ हुआ, सभी यूट्यूबर के साथ हुआ था, इसलिए हमने आवाज़ उठाया। उसके बाद सुधार भी हुआ, उनके घर पूरा बंद हो गया, कोई यूट्यूबर वीडियो नहीं बनाने जा रहा है। रहा सवाल कि खेसारी लाल से ना हमारा जाति कोई लगाव है, ना कोई व्यक्तिगत लगाव है, ना कोई खेसारी लाल से मुझे फायदा है और नहीं फायदा चाहिए, हम क्लियर कर रहे हैं। नहीं उनकी प्रवक्ता, नहीं उनकी प्रचारक, नहीं उनके टीम से है। हाँ, संघर्ष 2 मुझे अच्छा लग रहा है। संघर्ष 2 की कहानी और संघर्ष की परिभाषा खेसारी लाल से मुझे मिलता है, इसलिए हम खेसारी के संघर्ष 2 के लिए प्रचार कर रहे हैं। कहीं खेसारी के टीम की तरफ से या फिर उनके परिवार की तरफ से आपको संघर्ष 2 जो है प्रमोट करने के लिए दबाव तो नहीं है? किस प्रकार का, किसके पास इतनी औकात है? क्योंकि आप भी ज्यादा किसके पास नहीं, किसके पास इतनी औकात है कि हमको भाई दबाव दे दे? काहे दबाव देगा? इस देश में सभी लोग आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, हम अपनी आज़ादी से जीते हैं। खेसारी लाल यादव के खेत में तो हम बसते नहीं हैं कि उनके टीम के लोग हमको प्रेशर करेगा। हम देखिए, जब भी गलत करेंगे खेसारी लाल यादव तो हम विरोध करते रहेंगे, हमेशा विरोध करते रहेंगे। अगर सही करते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। हम घर पर गए, हमारे साथ गलत व्यवहार हुआ, हमने आवाज़ उठाया, विरोध किया। आज संघर्ष 2 लाए, अच्छा लगा तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमसे देखिए, उनसे हमारी कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं है या व्यक्तिगत झगड़ा भी नहीं है, सीधी सी बात कह ले तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, कोई ऐसी सिस्टम है जब हो जाती है तो आदमी के अंदर कहीं ना कहीं उत्तेजना आ जाता है, जिसके चलते हम गुस्सा में कुछ बोल दिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं कर सकता, कोई धमकी भी नहीं दे सकता है। हम भी अहीर हैं भाई, उस खानदान से आते हैं कि हम लोग लाल भी अहीर हैं। ठीक है, अहीर है तो अहीर है भाई, अहीर कोई बात नहीं है। हम उस खानदान से आते हैं कि किसी से डरते भी नहीं है, सीधा बात है। और खेसारी क्या धमकी देंगे या खेसारी की टीम क्या धमकी देगा? संघर्ष 2 देखिए, संघर्ष 2 की कहानी मत देखिए, लेकिन संघर्ष की कहानी अगर पढ़ना है, परिभाषा जानना है तो जाकर खेसारी लाल का हिस्ट्री पढ़ लीजिए, जीवनी पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। संघर्ष 2 किसको किसको देखना चाहिए? सभी लोगों को देखना चाहिए, देश दुनिया की सभी लोगों को देखना चाहिए। संघर्ष 2 कर रहे हैं सभी को देखना। सर, हम एक ही बार बोल दिए, जिसके पास चलने के लिए साइकिल नहीं था, आज अपने बेटे को 2.5 करोड़ का गिफ्ट कर दिया गाड़ी। जिसके पास नाच की लवंडा का चेहरा था, आज भोजपुरी इंडस्ट्री में बादशाह बनकर बैठा हुआ है। सर, इसको संघर्ष नहीं कीजिएगा। इससे बड़ा कोई संघर्ष होता है क्या? जिसको रानी चटर्जी इग्नोर कर दी थी कि ये लड़का नाच के लवंडा है, कभी हीरो नहीं बन सकता है, लेकिन खेसारी लाल यादव हताश नहीं होकर अपनी काबिलियत पर विश्वास रखकर पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में मेहनत किए और आज ट्रेनिंग स्टार और बादशाह बनकर बैठे। इसे कम माना जाएगा क्या सर? इसको संघर्ष नहीं कहा जाएगा? जिसके पास झोपड़ी नहीं था, आज कई करोड़ों का घर बन रहा है खेसारी लाल यादव का। सर, क्या बात करते हैं? ये संघर्ष नहीं है। संघर्ष 2 मूवी सबको देखना चाहिए। जिस समाज के लोग बेटी को बोझ समझते हैं, वही समाज के बेटा खेसारी लाल यादव अपनी बेटी को लक्ष्मी समझते हैं। ये संघर्ष नहीं है, ये गर्व की बात नहीं है। संघर्ष 2 मूवी देखिए या न देखिए, लेकिन संघर्ष की परिभाषा जानना है तो एक बार खेसारी लाल यादव का हिस्ट्री पढ़िए। बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी हम प्रवक्ता है नहीं। चलिए, कोई बात नहीं है, जाते कोई बात नहीं है। मंटू जी आप बहुत अच्छा बोले। कहने का मतलब है आप जाते जाते पब्लिक को क्या बोलना चाहेंगे? पब्लिक को यही कहेंगे, देखिए पब्लिक सबका सुनता है, पब्लिक सबके लिए है। पवन खेसारी तमाम जितने कलाकार हैं सबके लिए हैं। जो लोग अच्छा कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, अगर आप भोजपुरी को अपनी भाषा समझते हैं, अपनी माटी समझते हैं, अपनी माई समझते हैं, तो आप अगर भोजपुरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग भोजपुरी में अच्छा काम कर रहे हैं उनके हित में, उनके लिए खड़े रहिए। जो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में गंदगी फैला रहे हैं उनके लिए सपोर्ट में मत खड़ा रहिए। वैसे लोगों को गिराइए, वैसे लोगों को मारिए, वैसे लोगों से मैंने जलन रखिए और उस दूरी बना कर रखिए और वैसे लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री से निकाल फेंकिए। हम यही कहेंगे, सीधी सी बात। खेसारी लाल को क्या कहना चाहेंगे? इतना अच्छा फिल्म लाए, उनको क्या कहना चाहेंगे? खेसारी लाल यादव को व्यक्तिगत कहेंगे कि आप एक संघर्ष हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। उनकी व्यक्तिगत जीवन क्या है उस पर भी हम सवाल नहीं करेंगे। संघर्ष एक मैंने खेसारी लाल एक संघर्ष है, बस कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मंटू जी आपका। अभी आप देख रहे थे एक्शन बिहार।